हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की हमारी क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का राजनीतिक सिद्धांत वाली किताब से पाठ 1 राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ये पढ़ने जा रहे हैं हम। तो इसके अंदर हम राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीति क्या है, ठीक है, हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, ये हमारे लिए क्यों महत्व रखता है, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत जो है एक विज्ञान की तरह विषय है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं पहले, सबसे पहले जो राजनीति शब्द है, क्या चीज़, राजनीतिक शब्द जो है उसका क्या अर्थ है। तो देखो, राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक भाषा है ना, ग्रीक शब्द पोलिस से हुई है, और जिसका अर्थ होता है नगर व राज्य होता है। क्या होता है, राजनीतिक शब्द का उत्पत्ति किससे हुई है, ग्रीक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, पोलिस है ना, पॉलिटिक्स ऐसे ही निकला है ना, पोलिस से, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, नगर या राज्य होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं राजनीति है क्या। अब राजनीतिक शब्द के बारे में जान लिए, अब राजनीति क्या है ना। तो राजनीति के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, मतलब अलग अलग लोग राजनीति को अलग अलग तरह से बताते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति एक जनसेवा है, तो कुछ लोग कहते हैं कि राजनीति एक भ्रष्टाचार का साधन है ना। कुछ लोग राजनीति को सत्ता का साधन मानते हैं कि सत्ता तक पहुंचना है तो राजनीति चाहिए, ठीक है, करनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग राजनीति को जन कल्याण बताते हैं, जन सेवा बताते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोगों का राजनीति पे अलग अलग मत है। तो चलो देखते हैं, जैसे राजनीति के बारे में अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, अलग अलग कहते हैं, है ना। तो नेता और चुनाव लड़ने वाले लोग कहते हैं कि राजनीति एक प्रकार की क्या है, जनसेवा है ना। कुछ लोग इसको दांवपेच बताते हैं कि राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं, ठीक है। तो कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। क्या कहते हैं कि राजनीति वो है जो राजनेता करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीति क्या है, सत्ता तक पहुंचने का रास्ता है, ठीक है, सत्ता तक पहुंचने का एक रास्ता है। तो कुछ लोग राजनीति को भ्रष्टाचार भी कहते हैं, ठीक है, और राजनीति के द्वारा जनता का कल्याण किया जा सकता है। राजनीति समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। एक लोकतांत्रिक समाज में राजनीति समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि राजनीति में ही क्या होता है, चुनाव होता है, सब कुछ होता है ना। वर्तमान में राजनीति जुड़ाव निस्वार्थ हो गया है, निजी स्वार्थ हो गया है। वर्तमान में जो लोग राजनीति से जुड़ते हैं उसको अपने निजी स्वार्थ से जोड़कर देखते हैं कि अपना फायदा करना है, मिला जुला कर कुछ भी है कि क्या करना है, अपना फायदा करना है। अब देखो, राजनीति के बारे में हमने जान लिया, राजनीति क्या है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। अब जानेंगे हम राजनीतिक सिद्धांत क्या है, क्या चीज, जैसे हम पढ़ रहे हैं ना, इस किताब का टाइटल है राजनीतिक सिद्धांत, है ना। तो राजनीतिक सिद्धांत से आप क्या समझते हो, है ना। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को दर्शाता है। क्या करता है, व्यवस्थित रूप को दर्शाता है, जिसमें हमारे सामाजिक जीवन, सरकार, है ना, संविधान, इन सबको आकार दिया गया है। मतलब ये हुआ, जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके माध्यम से हमें एक सुव्यवस्थित राजनीति के बारे में पढ़ने को मिलता है। साथ में अलग अलग जो विचारक हैं, है ना, किसने क्या बात कही है राजनीति के बारे में। जैसे गांधी जी ने राजनीति पे क्या कहा, है ना, जवाहरलाल नेहरू ने राजनीति पे क्या कहा, अरस्तु ने क्या कहा, प्लेटो ने क्या कहा, है ना। इन सब के बारे में एक सुव्यवस्थित रूप से, और इनके जीवन में जो जो घटनाएं घटी है राजनीति में, है ना, तो उन सभी के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब अगला विषय हमारा, हम राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं, हम राजनीतिक सिद्धांत में क्या पढ़ते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, तो राजनीतिक सिद्धांत के अंदर हम स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, है ना, लोकतंत्र, मार्क्सवाद, समाजवाद, है ना, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, संविधान के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में जो विचार हैं वो पढ़ते हैं। समझ में आया, क्या पढ़ते हैं, इन सब के बारे में जो अलग अलग विचार हैं
उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, देखो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, संविधान, विद्वानों के विचार, मार्क्सवादी विचार, आदर्शवाद, उदारवाद, समाजवाद, इन सब के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला विषय इसमें कि हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना ही क्यों चाहिए भाई? समझ में आया? हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए, इसका क्या महत्व है, क्या खासियत है इसकी? तो राजनीतिक सिद्धांत हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य के बारे में हम निर्णय ले सके और समस्याओं का उचित समाधान या निर्णय ले सके, उचित समाधान कर सके या निर्णय ले सके। पहली बात। दूसरी बात यह कि इससे हमारा तर्क वितर्क करने की जो क्षमता है वो बढ़ती है, क्योंकि ज्ञान बढ़ता है हमारे अंदर। ठीक है, और क्या होता है? ठीक है, बहुत सारे जो आंदोलन होते हैं, राजनीतिक सिद्धांत का हमें ज्ञान रहेगा तो आंदोलनों को सही दिशा देने में सहायता मिलती है राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से। ठीक है, वोट किस पार्टी को देना है, किस पार्टी को नहीं देना है, तो राजनीतिक समझ पैदा होती है इससे। ठीक है, हमें अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता प्राप्त होती है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सहयोग बनाने में राजनीतिक सिद्धांत मदद करता है। ठीक है, जागरूक नागरिक बनाता है हमें, ये हमारे कर्तव्यों को, है ना, जागरूक करता है, हमें अपने कर्तव्यों की समझ पैदा करने में मदद करता है। ठीक है, और एक समाज को नई दिशा देता है। और खास तौर पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक विद्यार्थी होने के नाते हमें राजनीतिक सिद्धांत जरूर पढ़ना चाहिए। समझ गए? ठीक है, अब देखते हैं इसमें लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ना चाहिए हमें, है ना, कि लोकतंत्र की क्या उपयोगिता है, लोकतंत्र कितना जरूरी है, लोकतंत्र को किस तरीके से लागू करना चाहिए, है ना। तो इन सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। विभिन्न शासन प्रणालियों के अध्ययन हेतु, अब लोकतांत्रिक व्यवस्था है, राजतंत्र है ना, ठीक है, और उसके बाद अगर हम संसद की बात करें तो संसद ये प्रणाली है ना, कई सारी और प्रणालियाँ भी हैं। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से काफ़ी हद तक प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अधिकार और कर्तव्यों को की समझ पैदा होती है ना, जैसे मैंने बताया ना, राजनीतिक सिद्धांत में अधिकारों के बारे में, लोकतंत्र के बारे में पढ़ते हैं, है ना, तो इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, कर्तव्यों के बारे में, अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिससे हम एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। हमें हमारे अधिकार पता होंगे तो कोई उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता, है ना, हमारे साथ कोई गलत दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है ना। उसके साथ साथ हमारे कर्तव्य पता होंगे हमें, है ना, तो समाज के एक अच्छे नागरिक बनेंगे हम। शासन की व्यवस्था के बारे में जानकारी पता चलती है हमें इससे। ठीक है, आंदोलनों को सही दिशा देने में सहायता मिलती है। नीतियां बनाने में, क्या आने वाले समय में नीतियां बनाने के लिए राजनीतिक सिद्धांत बहुत मदद करता है ना। उसके बाद वाद विवाद, तर्क वितर्क करने के लिए, है ना, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। जागरूक नागरिक बनने के लिए तथा राजनीतिक ज्ञान बढ़ाने के लिए राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जरूरी है। और लास्ट में, एक अच्छे छात्र होने के नाते राजनीतिक सिद्धांत हमें जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो अब हम देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, न्याय व समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच का विकास करना राजनीतिक सिद्धांत का एक महत्व है। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व और भी है, जिसमें हम सुव्यवस्थित लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में समझ सकते हैं, इसमें जान सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना, इससे भी एक राजनीतिक सिद्धांत से ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो इसलिए भी इसका महत्व है। और देखते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय जगत की सूचना प्राप्त करने हेतु, ठीक है, इसका महत्व है। जागरूक, सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए में भी ये सहायता करता है। ठीक है, तर्कसंगत व प्रभावी ढंग से संप्रेषण, ठीक है, में मदद करता है। कुशल व प्रभावी राजनीतिक निर्णय लेने में हमारी सहायता करता है।
यानी कि राजनीतिक सिद्धांत जो है एक अच्छा निर्णय लेने में, तर्क वितर्क करने में, वाद विवाद करने में हमारी पूरी तरह सहायता करता है। ठीक है, एक अच्छे विचार हमारे अंदर उत्पन्न करता है। ठीक है, हाँ, और एक हमारे कर्तव्यों को बताने में, अच्छे कर्तव्यों को हमारे अंदर लाने में, है ना, सहायता करता है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत का महत्व है। ठीक है, अब आपकी किताब के अंदर ना कुछ लेखकों के नाम आए हैं, ठीक, और उनके द्वारा पुस्तक भी लिखी गई है। तो लेखक हैं जैसे महात्मा गांधी जी, उनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिंद स्वराज। क्या है? हिंद स्वराज, जिसमें इन्होंने स्वराज की बात की है। ठीक है, और दूसरे लेखक हैं प्लेटो, राजनीतिज्ञ हैं प्लेटो, जिनकी पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। क्या नाम है? द रिपब्लिक। किसकी पुस्तक है? प्लेटो की। ठीक है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे कि द रिपब्लिक किसने लिखी, या प्लेटो की पुस्तक का नाम बताओ, या फिर हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई। इसी तरीके से कुछ राजनीतिज्ञों के, राजनीतिक विद्वानों के नाम भी आए हैं तुम्हारी पुस्तक में, जैसे अरस्तु, प्लेटो, रूसो, कौटिल्य, कार्ल मार्क्स और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इनके बारे में भी नाम लिया गया है कि हाँ, ये लोग राजनीतिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना। क्या करना? राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में उतारना। तो हमें राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में क्यों उतारना चाहिए, है ना? क्यों उतारना चाहिए राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार में? तो वो इसलिए उतारना चाहिए ताकि जब हम राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे। ठीक है, और अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छी सोच पैदा होगी हमारे अंदर, तो हम क्या करेंगे, अपने देश का भी अच्छे से विकास कर पाएंगे। ठीक है, समाज का अच्छे से विकास करेंगे, समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की तरह रहेंगे, है ना। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें राजनीतिक सिद्धांत को अपने व्यवहार में उतारना चाहिए। तो स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता जैसे राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब देखो आगे, राजनीति का स्वरूप समय के साथ साथ बदलता रहता है ना। समय के साथ साथ क्या होता है? बदलता रहता है। राजनीति हमेशा समय समय पर बदलती रहती है। तो राजनीतिक सिद्धांत जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और व्यवहार, समानता को व्यवहार में उतारने का काम बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें इसको व्यवहार में उतारना चाहिए। ठीक है, हमें अपने पूर्वाग्रहों का त्याग करके इन्हें अपनाना चाहिए, है ना। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा हम राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में अपने विचार तथा भावनाओं का परीक्षण कर सकते हैं। हम यह समझ सकते हैं कि एक सचेत नागरिक ही देश का विकास कर सकता है। सचेत नागरिक कौन होगा? जिसको ज्ञान होगा, समझ होगी, तर्क वितर्क करने की समझ होगी, उसको सही गलत की पहचान होगी। और सही गलत की पहचान कब होगी? जब उसके पास ज्ञान होगा, है ना। राजनीतिक सिद्धांत कोई वस्तु नहीं है ना, यह मनुष्य से संबंधित है, इसलिए इसे व्यवहार में उतारना चाहिए। ठीक है, ताकि एक जिम्मेदार, समझदार, है ना, अच्छे नागरिक बने, अच्छी सोच हो, है ना, जिससे हम अपने देश का विकास अच्छे से कर सकेंगे। क्लियर है? अब देखो ना, कुछ प्रश्न भी हैं। प्रश्न से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी किताब में राजनीतिक सिद्धांत 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 बार बार यूज हो रहा है ना। तो ये सिद्धांत शब्द जो है, थ्योरी शब्द जो है, ठीक है, इसका अर्थ क्या और ये किस भाषा से लिया गया है? तो जो थ्योरी जो है, सिद्धांत शब्द का उद्भव थेरिया से हुआ है। किससे हुआ है? थेरिया शब्द से हुआ, जिसका जो कौन सी भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो जो सिद्धांत शब्द है वो किससे लिया गया है? यूनानी भाषा के थेरिया से लिया गया है। ठीक है, समझ गए? अब यहां पर हम दो प्रश्न देखते हैं। ठीक है, किसी देश में
लोकतांत्रिक सरकार के सफल संचालन के लिए राजनीतिक सिद्धांत आवश्यक है। कैसे बताइए? किसी भी देश के अंदर एक सफल लोकतांत्रिक सरकार चलेगी तो उसमें राजनीतिक सिद्धांत कैसे भूमिका निभाता है या क्यों महत्वपूर्ण होता है। दूसरा प्रश्न है, राजनीति मनुष्य के दैनिक जीवन को कदम कदम पर प्रभावित करती है। स्पष्ट कीजिए। तो राजनीति कैसे कदम कदम पर प्रभावित करती है? तो देखो इनके आंसर हैं, किसी देश में लोकतांत्रिक सरकार के सफल संचालन के लिए राजनीतिक सिद्धांत आवश्यक है। इसका आंसर है, राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करते हैं जिनके आधार पर किसी विषय पर व्याख्या कर सकते हैं। ये समानता और स्वतंत्रता जैसे अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। यानी कि समानता, स्वतंत्रता, न्याय, है ना, अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, इन सब पर बातें करते हैं। और लोकतंत्र को सफल बनाने में भी इन्हीं सब विषयों की जरूरत होती है। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत जो है सहायता करता है, ठीक है, सफल संचालन में। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपका, राजनीति मनुष्य के दैनिक जीवन को कदम कदम पर प्रभावित करती है। कैसे? तो हम देखते हैं दैनिक जीवन में व्यक्ति कदम कदम पर स्वतंत्रता एवं समानता के लिए संघर्ष करता रहता है। ठीक है। उदाहरण के लिए कहीं पानी के लिए समस्या है ना, तो कहीं पर जल भराव है। ठीक है। कहीं मंदिरों में प्रवेश को लेकर भी चर्चा हो रही है, तो कहीं कहीं पर सड़कें खराब हैं। ठीक है। या कोई और सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो इन सभी विचारों पर समय समय पर हम देखते हैं कि राजनीति के विषय में हम लोग समय समय पर चर्चा करते रहते हैं। तो हम कह सकते हैं राजनीति हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करती है। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये चैप्टर। ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें वीडियो पसंद आई हो तो।